दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक बार पूरी इंसानियत सिर्फ एक आदमी के फैसले से बची थी? एक सोवियत सबमरीन के अंदर, पानी के नीचे, अमेरिकी जहाज हमला कर रहे थे। कैप्टन चिल्लाया, न्यूक्लियर टॉर्पीडो फायर करो। अमेरिका ने WW3 शुरू कर दिया। दो अफसर तैयार, लेकिन तीसरा अफसर, वसीली अर्खिपॉव, रुक गया। उसने कहा, नहीं, अगर वो हाँ बोल देता तो आज अहमदाबाद से लेकर मॉस्को तक कुछ नहीं बचता। कोई यूट्यूब, कोई फोन, कोई परिवार, सब खत्म। ये कोई कहानी नहीं, सच है। आज हम खोल रहे हैं इतिहास की सबसे बड़ी गुप्त जंग, कोल्ड वॉर, अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन। कोई खुली लड़ाई नहीं, लेकिन स्पाइस, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और ऐसी सीक्रेट वॉर जो 45 साल चली। लाइक बटन अभी दबाओ, बेल आइकन ऑन कर लो और चलो शुरू करते हैं द बिगेस्ट सीक्रेट वॉर इन हिस्ट्री, पार्ट 1। ये सीक्रेट वॉर कैसे शुरू हुई? 1945, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म। हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिरा। सब सोच रहे थे अब शांति आएगी, लेकिन नहीं। दो नए बॉस तैयार थे, यूनाइटेड स्टेट्स, कैपिटलिज्म, फ्रीडम, हॉलीवुड। सोवियत यूनियन, कम्युनिज्म, इक्वालिटी, आयरन कंट्रोल। विंस्टन चर्चिल ने कहा, यूरोप पर आयरन कर्टन गिर गया। 1947 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमन ने घोषणा की, हम कम्युनिज्म को कहीं भी नहीं फैलने देंगे। यहीं से शुरू हुई कोल्ड वॉर। कोई डिक्लेरेशन नहीं, कोई बैटलफील्ड नहीं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स, कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, सीक्रेट फंडिंग और ऐसी दुश्मनी जो कभी खत्म नहीं हुई। दोनों सोचते थे, दूसरा पहले मार देगा तो मैं पहले मार दूं। पार्ट, न्यूक्लियर वेपन्स रेस, तबाही की दौड़। 1945, सिर्फ अमेरिका के पास एटॉम बॉम्ब। 1949, सोवियत यूनियन ने भी बना लिया। कैसे? क्योंकि उनके स्पाइस, जैसे क्लाउस फुक्स, रोजनबर्ग्स, अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट से सीक्रेट्स चुरा लाए। 1952, अमेरिका ने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया, हिरोशिमा से 1000 गुना ताकतवर। 1953, सोवियत ने भी बना लिया। 1960 तक दोनों के पास ICBM मिसाइल्स, 30 मिनट में दूसरे देश पर हमला। थ्योरी बनी, मेड म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी तू मुझे मारेगा तो मैं भी मार दूंगा, और पूरी दुनिया खत्म। पीक पर अमेरिका के पास 31,000 प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड्स, सोवियत के पास भी लगभग उतने। क्रुश्चोव ने UN में जूता पटक कर कहा, हम तुम्हें दफना देंगे। और इंडिया का एंगल, CIA ने 1965 में नांदा देवी पर सीक्रेट प्लूटोनियम डिवाइस लगाया था, चाइनीज न्यूक्लियर टेस्ट्स मॉनिटर करने के लिए। लेकिन वो डिवाइस एवलांच में खो गया। आज तक रेडिएशन का खतरा। पार्ट 3, स्पाइस और सीक्रेट एजेंसीज, CIA वर्सेस KGB। अब असली थ्रिलर, CIA अमेरिका और KGB सोवियत, दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसीज। रियल स्टोरीज, एटॉमिक स्पाइस, क्लाउस फुक्स ने एटम बॉम्ब सीक्रेट सोवियत को, रोजनबर्ग्स को इलेक्ट्रिक चेयर, ओलेग पेनकॉव्स्की, सोवियत कर्नल जो CIA MI6 को सीक्रेट्स दे रहा था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में मिसाइल्स की डिटेल्स दी, दुनिया बचाई। लेकिन KGB ने पकड़ लिया और एग्जीक्यूट कर दिया। U-2 स्पाई प्लेन, 1960 में गैरी पावर्स का प्लेन सोवियत एयर स्पेस में गिरा। अमेरिका ने झूठ बोला, वेदर प्लेन। बर्लिन टनल, CIA ने बर्लिन के नीचे टनल खोदा, सोवियत फोन्स 1 साल तक सुने। KGB ने कैम्ब्रिज 5 जैसे टॉप ब्रिटिश स्पाइज रिक्रूट किए। इंडिया में भी KGB ने इंदिरा गांधी एरा में इन्फ्लुएंस बनाया, CIA ने काउंटर किया। अफगानिस्तान में CIA ने मुजाहिदीन को स्टिंगर मिसाइल्स दिए, सोवियत हेलीकॉप्टर्स गिराए। ये एजेंसीज गवर्नमेंट्स गिराती थीं, लीडर्स ब्लैकमेल करती थीं। पार्ट 4, दुनिया न्यूक्लियर वॉर के कितने करीब आई। सबसे डरावना हिस्सा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, 13 दिन जो दुनिया बदल गए। अक्टूबर 1962, क्रुश्चोव ने क्यूबा में सीक्रेट न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा दिए, अमेरिका के घर तक पहुंचने वाले। कैनेडी को U-2 फोटोज से पता चला, पूरा US शॉक। कैनेडी ने क्यूबा के आसपास नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। सोवियत शिप्स आ रहे थे, दोनों तरफ न्यूक्स रेडी, दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर। 27 अक्टूबर 1962, सोवियत सब B-59 पर अमेरिकी डेप्थ चार्जेस।
कैप्टन ने सोचा, WW3 शुरू, न्यूक्लियर टॉर्पीडो तैयार। लेकिन वसीली अर्किपोव ने नहीं कहा, वीटो यूज किया। ह्यूमैनिटी सेव्ड। और 1983 में स्टैनिस्लाव पेट्रोव। सोवियत रेडार ने दिखाया अमेरिका ने 5 मिसाइल्स लॉन्च की। पेट्रोव ने सोचा कंप्यूटर ग्लिच और अलार्म इग्नोर किया। अगर रिपोर्ट करता तो न्यूक्लियर वॉर शुरू। ये दो इंसान, एक एक मिनट के फैसले ने पूरी दुनिया बचाई। कोल्ड वॉर खत्म कैसे हुई? 1989 बर्लिन वॉल गिरा। 1991 सोवियत यूनियन टूट गया। इकोनॉमी कोलैप्स प्लस गोर्बचॉफ रिफॉर्म्स। अमेरिका जीत गया। लेकिन न्यूक्लियर खतरे आज भी। रशिया, यूक्रेन, नेटो। दोस्तों, ये थी इतिहास की सबसे बड़ी सीक्रेट वॉर। एक जंग जहां कोई नहीं जीता, बस इंसानियत थोड़ी हार गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, कमेंट में बताओ अगर तुम आर्किपोव या पेट्रोव होते तो क्या करते। हिस्ट्री लवर्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब प्लस बेल ऑन। जय हिंद।